नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित राज आप सबका साथियों फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में स्वागत करता हूं साथियों। तो साथियों इस चैनल पर एक सीरीज आपको चले क्लास 10th के लिए। 12th का तो एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है और हमारे द्वारा बताए गए सभी नोट्स बिल्कुल परफेक्ट आपके साथ आए हैं साथियों। बस ये हुआ है कि मैं आपको आंसर नहीं दे पाया हूँ, क्वेश्चंस दिया हूँ, लेकिन क्लास 10th की जो सब्जेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया गया है उसका आंसर सेट भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा साथियों। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे सोशल साइंस यानी बिहार बोर्ड के लिए, यानी बिहार बोर्ड का क्लास 10th का सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर हमारे चैनल पर एक बार नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले साथियों मिलता रहेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी आप लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियोज को एक बार शेयर कर दीजिएगा साथियों। बड़ी बड़ी से सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपको बात बता दें कि सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है आप लोगों के पास, आपके अपने हाई स्कूल में हो चुका है साथियों। तो पहले इसमें हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन साथियों। ठीक है, फर्स्ट में होता है क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो जो आपकी क्वेश्चंस मिल रही है 1 या 2 दिन बाद आपकी इसकी आंसर शीट यानी वीडियोस के माध्यम से आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेट अगर आपको नहीं है अवेलेबल हुआ है तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। 1-2 दिन में वीडियोस आ जाएंगे साथियों। हमारे चैनल पर लगातार आप लोग बने रहिएगा जिससे आपको पूरी वीडियोस रेगुलर वाइज मिलते रहे, जिससे आपकी बोर्ड में एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके, क्वेश्चन आपको लड़ सके। हमारे द्वारा बताया गया 90%, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% क्वेश्चन तो जरूर आए हैं। अभी 12th के एग्जाम जितने हुए हैं उसमें मेरा नोट्स। ठीक है साथियों। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेजनी कौन था। थर्ड नंबर है, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। 4 नंबर है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर में है, न्यूनतम मजदूर कानून कब और क्यों पारित हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर है, विश्व बाजार से किसे कहते हैं। 8 नंबर है, पांडुलिपि क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। जो छापाखाना है वह यूरोप में किस प्रकार से पहुंचा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, उसके क्या कारण थे। 11 नंबर का है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। और 12 नंबर है, हो ची मिन्ह, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा हो ठीक से लेकिन देख लीजिएगा, हो ची मिन्ह मार्ग है क्या है, हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद और साम्यवाद है, यानी समाजवाद और साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में जर्मनी का क्या योगदान था। जो इटली है उसके एकीकरण में जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें इटली का क्या योगदान था, उसी के बारे में आपको इसमें लिखना है। 15 नंबर है, सुलम पद्धति से आप क्या समझते हैं। 16 नंबर है, पूंजीवाद क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाया था उसका उद्देश्य क्या था, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली, बहुत सी लघुतरीय प्रश्न या आराम से आपको लिखनी रहेगी साथियों। 50 वर्ड के आसपास लिखनी रहेंगी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, 1829 के आर्थिक संकट के क्या कारण थे। यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा आर्थिक संकट या 1938 के, यानी आपका सीधे आपका क्वेश्चन रहेगा आर्थिक संकट रहे या आपको 1929 के आर्थिक संकट रहे। दोनों क्वेश्चन आपका सही है, दोनों एक ही है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। और 20 नंबर है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। जो खिलाफत आंदोलन है वह क्यों हुआ। तो साथियों हिस्ट्री में मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए टारगेट किया है, 20 क्वेश्चन, इसमें से 90% क्वेश्चन जरूर आएंगे साथियों। अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट को बारी बारी में इसमें, क्योंकि सोशल साइंस 3-4 पार्टों में इसमें विभक्त है, तो सभी पार्ट के बारे में हम लोग आराम से देखते चलेंगे साथियों। चैनल पर पूरा बने रहिएगा साथियों, एंड तक आपको बहुत कमाल की बात, बहुत कमाल के क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपके साथ। इसका आंसर सेट आप लोग मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास जो गेस्ट पेपर हो, ये जो जहाँ आप क्लास की है ऑफलाइन, वहाँ इसका कुछ आंसर लिखा गया हो, उससे आप प्रिपरेशन इसका कर सकते हैं। और नहीं तो इसका वीडियोस आपको, आंसर सेट के वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी साथियों। तो हम लोग ज्योग्राफी का देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर में चिपको आंदोलन क्या है। दूसरा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। थर्ड नंबर है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखें। 4 नंबर है, कोयला के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। जो कोयला होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट्स और पीट होता है, इसी के प्रकार आपको लिखनी रहेगी। ठीक है। खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है, यानी खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो संसाधन है उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। अथवा में क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक ही क्वेश्चन साथियों। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करिए, यानी संसाधन से आप क्या समझते हैं, या संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन को परिभाषित करें। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है। 8 नंबर है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। यानी महाराष्ट्र जो है कपास के उत्पादन के लिए क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी, जो रेगुल मिट्टी होती है, कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है, इसलिए कपास के उपयोग के लिए
मद्रास का जो मिट्टी होता है, काली मिट्टी, वो प्रसिद्ध होता है, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है इसीलिए। और 9 नंबर क्वेश्चन है खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन, किस प्रकार से उसको सुरक्षित कर सकते हो और ज़्यादा समय तक किस प्रकार उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसी के बारे में आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखना है। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिससे पटना का हो गया, जयप्रकाश नारायण, इस सब के बारे में आपको 4 ही लिखना है और बता देना है कहाँ का है, उसके बारे में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यानी बिहार में जो है, हम लोग बिहार के से हैं, तो बिहार में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है, कौन कौन सा है, आप लोग रबी खरीफ ये सब अपना देख लीजिएगा। 12 नंबर है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। जो पेट्रोलियम होता है उससे किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। आप लोग देखते हैं पेट्रोलियम जली, जो वैसलीन का प्रचार करते हैं, वो पेट्रोलियम से ही बनता है। तेल हो गया, ये सब लिख दीजिएगा आपने, यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, उसका ग्रीस हो गया, ये सब है आपका पेट्रोलियम जली है, यानी पेट्रोलियम से इसको निर्माण किया गया है साथियों। ठीक है, ये सब का नाम आप लोग लिख देना है, 2-3 बस, यानी 5 के कम से कम 4-5 का इसमें नाम लिख देना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है तल चिन्ह तथा आस्थानिक ऊंचाई क्या है। यानी तल चिन्ह और आस्थानिक ऊंचाई क्या होता है। 14 नंबर है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी जलोढ़ मृदा क्या होता है, यानी किसे कहते हैं, आप उससे क्या समझते हैं, और इस मृदा में यानी इस मिट्टी में किस प्रकार की फसल को उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है 15 नंबर, जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखिए। यानी जल संसाधन का क्या उपयोग होता है वो आपको लिखनी है। तो साथियों ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन टारगेट किया है मैंने, 15 क्वेश्चन को टारगेट आपके लिए किया है साथियों। पूरा वीडियो साथी पूरा देखिएगा, आपको इसका आंसर शीट जरूर से जरूर तैयार कीजिएगा, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। और वीडियोज को ज़्यादा से अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ना, बहुत आपको बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए साथियों बहुत बहुत जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर सोशल साइंस का सब्जेक्टिव कब दीजिएगा। तो मैं इसलिए वीडियोस आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ गया हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ये प्रिपरेशन में एग्जाम से 10 या 20 दिन पहले ही वीडियोस हमारे चैनल पर डलते हैं, जिससे आपको 90% मैं गारंटी देता हूँ, क्या 90% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने का मैं आपको गारंटी देता हूँ साथियों। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन शीट में, राजनीतिक शास्त्र रहेगा या राजनीतिक विज्ञान रहेगा, दोनों चीज सेम है साथियों। तो क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट में है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता को परिभाषित करें। 3 नंबर है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है भाषा नीति क्या है। 5 नंबर धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा समवर्ती सूची क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य और समवर्ती जो सूची होता है वह क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग का, जो ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग होता है उसी को वर्णन करना है। नेक्स्ट है गुप्त मतदान क्या है। जो गुप्त मतदान होता है वह क्या होता है। 8 नंबर राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल होता है उसको किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। जो आतंकवाद जो आजकल बहुत बढ़ रही है आतंकवाद, वह लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। इसके बारे में हर एक विद्यार्थियों को जानना जरूरी है और जानते होइएगा। देखते ही कहीं पे किसी का मर्डर हो जाता है, ये सब लोकतंत्र का एक दोहन कर रहा है। ठीक है, आतंकवाद लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर परिवारवाद क्या है। यानी परिवारवाद क्या है इसी के बारे में लिख रहे हैं। यानी जो कोई नेता रहता है वो मर जाता तो उसके बेटा या उसके घर के कोई सदस्य जो उस सीट को ग्रहण कर लेते हैं, जिसको हम लोग परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद बिहार में जन्मों से ये परंपरा चली आ रही है परिवारवाद का साथियों। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संघ राज्य क्या। संघ राज्य का क्या अर्थ है या संघ राज्य से आप क्या समझते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है। इसका पंचायती राज क्या होता है। पंचायती जो राज्य होता है वह क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है दल बदल और दबाव समूह क्या होता है। दल बदल कानून हो या दबाव समूह हो, ये क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक, इसका 14 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है स्पष्ट करें, अथवा अशिक्षा लोकतंत्र की चुनौती है अभिशाप कैसे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो साथियों हम लोग पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक शास्त्र में 14 क्वेश्चन टारगेट में है आपका, 14 क्वेश्चन मात्र। ठीक है, सबको आप लोग अच्छी तरह से साथियों देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक्स, यानी जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र इसी की कुछ क्वेश्चन है, वही 10-15 क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप लोग जरूर से जरूर, हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस को शेयर करते होइएगा साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। आय से आप क्या समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन इसका है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड क्या है। जो क्रेडिट कार्ड हम लोग लेते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है, किस प्रकार से यूज करते हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर है निजीकरण तथा उदारीकरण। निजीकरण और उदारीकरण तथा उदारीकरण रहेगा या और उदारीकरण से आप क्या समझते हो। दोनों 2 क्वेश्चन साथियों। इसका होता है एटीएम क्या है। तो एटीएम एक प्लास्टिक है, टेलर मशीन में है, प्लास्टिक कार्ड होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। 24 घंटे पैसा निकालने और डालने का कार्य जिससे हम लोग करते हैं।
इसके बाद है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। 9 नंबर है आर्थिक नियोजन क्या है। इसके बाद जीडीपी और जीएनपी को विस्तृत रूप लिखे। जो जीडीपी और जीएनपी होता है क्या है, उसका विस्तृत मैंने यह लिख दिया है। जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट लिख दिया है। 11 नंबर है प्रति व्यक्ति आय क्या है। जो प्रति व्यक्ति आय होता है क्या होता है। 12 नंबर है वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है उसके बारे में लिख रहे हैं। इसका 13 नंबर क्वेश्चन है बचत और साख क्या है। 14 नंबर है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो साथियों ये सभी आपको कितने इस इकोनॉमिक्स से भी कितना क्वेश्चन का टारगेट मैंने लिख रखा है, 14 क्वेश्चन का साथियों, ठीक है 14 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है क्या है, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। इसमें 5 या 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गेस किया है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएंगे साथियों, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जो आपदा प्रबंधन है इसकी आवश्यकता क्यों है, चाहे आपदा प्रबंधन की क्या उपयोगिता है, क्वेश्चन दोनों सेम है। इसके बाद है भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर आपको बतानी है। भूकंप और सुनामी का कोई 3 अंतर बतानी है। इसके बाद आपदा से आप क्या समझते हैं, बाढ़ कैसे आती है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रह सकता है इसमें कोरोना वायरस के लेकर, यानी कोविड-19 का हम लोग प्रबंधन यानी उसका संरक्षण या उससे हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं, यह क्वेश्चंस आपदा प्रबंधन के मैं आपको सोशल साइंस के एग्जाम में कहीं पूछ सकता है साथियों, ठीक है साथियों। ये सभी आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले साथियों मिलता रहेगा। इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से अपने सभी दोस्तों में सभी शेयर कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका आंसर शीट आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। इसका आंसर शीट आपको अगर तैयार हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत जल्द ही इसका आंसर शीट आपके साथ डिस्कस कर दूंगा साथियों, क्वेश्चंस के साथ, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।